नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। और ये जीएस का वीडियो है आप लोगों के आगे। पेट 2022 के लिए खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तर यही रहेगा परीक्षा में, क्वेश्चंस का लेवल लगभग यही रहेगा और बड़ी निर्णायक ये लड़ाई होने वाली है आप लोगों के लिए। 37 लाख से अधिक लोगों ने यार फॉर्म भरा है, तो अगर 60% भी लोग एग्ज़ाम देने आएंगे ना, तो भी मतलब 18-20 लाख लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे, 20-22 लाख लोग पहुँच जाएंगे। सबसे मेन बात यह है कि आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से ही है। और आपका टारगेट सिर्फ होना चाहिए 90 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स ले आना, ताकि आप सारी परीक्षाओं में एलिजिबल हो जाओ, बिकॉज एलिजिबिलिटी मैटर करती है इस परीक्षा में। चलिए, हम लोगों ने ये आधुनिक भारत का टॉपिक शुरू किया है। आधुनिक भारत में करीब हम करेंगे 300 क्वेश्चन, जिसमें हमारे जितनी चीज़ें हैं वो लगभग आ जाएंगे। और आधुनिक भारत के 5 से 6 नंबर, आपके 7-8 नंबर तक आएगा, क्योंकि वो जीएस में भी आएगा, वो अगर कंप्लीट हो जाएगा। ये हम कर रहे हैं आधुनिक भारत को। अगर आप देखेंगे तो 1885 से एक प्रकार से चलता है ये 1947 तक, और इसको मैं पिछले हिस्से से कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पीछे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर हम इसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। इसको हम 3 हिस्सों में बांट दें, नरम काल, गरम काल और फिर गांधीवाद या गांधी पीरियड या गांधी एरा, जिसके नाम से आप इसको समझ सकते हैं। 1915-1920, जब 1915 में गांधी जी भारत आए, उसके बाद से जो भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो सीधे सीधे गांधी जी के इर्द गिर्द हो गया। तो निश्चित रूप से वहाँ से क्वेश्चन आने भी लाजमी है, और आसान से क्वेश्चन आएंगे वो, बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है इनके बारे में। तो वही सब फटाफट देखने की कोशिश करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ प्रस्तुत किया था। इतना इजी क्वेश्चन है, जब से होश संभाला है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन को पढ़ते आए हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में, अब एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, ये देखते रहना। इसीलिए जो ऐसे पॉइंट्स जो आपको नहीं पता वो नोट कर लेना। गांधी जी ने अपने जीवन काल में 4 बड़े सत्याग्रह किए। ठीक, पहला किया चंपारण 1917 में। ठीक है बच्चे, नील की जो खेती करने पे मजबूर थे किसान, उनके बचाव में सरकार के विरुद्ध। दूसरा किया अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ 1918 में। ठीक है, तीसरा किया खेड़ा सत्याग्रह किसानों के पक्ष में। ये ये भी 1918 में था। सीक्वेंस ये है बच्चे, सबसे पहले ये हुआ, फिर दूसरे नंबर पे ये हुआ, तीसरे नंबर पे खेड़ा हुआ, चौथे नंबर पे 1919 का जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था वो था, रॉलेट एक्ट को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन लगातार आता है। इसका सीक्वेंसिंग बच्चे जरूर 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 याद रखना। और जो दांडी मार्च दिया हुआ, ये 1930 में किया था गांधी जी ने, नमक कानून तोड़ के। और इसी दांडी मार्च के साथ ही भारत की सविनावज्ञा आंदोलन, असहयोग के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज पुलिस अधिकारी था कैप्टन सॉन्डर्स, जिसने लाला लाजपत राय की हत्या की थी, करवाई थी, है ना। उस अंग्रेज अधिकारी को गोली किसने मारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भगत सिंह। आंसर क्या होगा, सीधे सीधे आपको देखना होगा। भगत सिंह ने सॉन्डर्स की गोली मार के हत्या की थी। और वो लाला लाजपत राय, जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में जो वो प्रदर्शन कर रहे थे लाहौर में, तो वहाँ लाठीचार्ज करवा के उनके सर पे जो चोट लगी थी, उससे उनकी मृत्यु हुई थी। उसके विरोध में ही सॉन्डर्स का खून किया, सॉन्डर्स की हत्या की भगत सिंह जी ने। ठीक, नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, पेपर में सीधे पूछते हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इजी से, सीरियसली मेरी फितरत नहीं है ज़्यादा आसान क्वेश्चन कराना, लेकिन पैट के सिलेबस को देख के इसी तरह मुझे कराना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की बात कही थी, कि पाकिस्तान की मांग की थी उन्होंने। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कहें तो 1906 होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में, आगा खां, इस सब लोगों के नेतृत्व में। और पाकिस्तान की मांग हुई थी 1940 में। इस चीज़ को ध्यान देना। 1940 में जो मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि हमको एक अलग से राष्ट्र चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन हो गया बच्चे, 1940। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। देखो, आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारत का बंटवारा करके 2 टुकड़े करके भारत को आज़ाद किया था। वो जो टुकड़े हुए थे वो किस हिस्से के हुए थे, वो हिस्सा जो अंग्रेजों के कब्जे में था। अंग्रेजों के कब्जे वाले हिस्से को ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, और उसी के 2 बंटवारे हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान। बाकी जो भारत का हिस्सा था वो अलग अलग राजाओं के पास था, रजवाड़े, सबकी अलग अलग रियासतें थी। उनको स्वतंत्र कर दिया गया कि आप किसी में भी मिलो, आपकी मर्जी है, चाहे पाकिस्तान के साथ जाओ चाहे इंडिया के साथ जाओ। भारत में टोटल 552 रियासतें थी, 552, 552, और उसमें से 549 रियासतों ने अपनी सहमति से किसी न किसी देश में मिल गए, वो भारत में या पाकिस्तान में।
3 रियासतों का विवाद हुआ। इसमें एक थी जम्मू कश्मीर रियासत, एक थी जूनागढ़ और एक थी हैदराबाद। जम्मू कश्मीर का विवाद आप सभी लोगों को पता ही है। फिर जूनागढ़ जो गुजरात में, और हैदराबाद ये थोड़ा सा पाकिस्तान के फेवर में थे। तो वहाँ पर बलपूर्वक सेना का प्रयोग करके हैदराबाद जो निज़ामों का रूल था वहाँ पे सेना भेज के उसको भारत में मिलाया गया, और इसी तरह जूनागढ़ को भी शक्ति के साथ भारत में मिलाया गया। ठीक है, तो आंसर इसमें हो गया हैदराबाद। डन। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है पिछले साल से 23 जनवरी को उनके जन्मदिन पे। इस अभी हाल ही में जो इंडिया गेट का जो सेंट्रल विस्टा का जो पार्ट ओपन हुआ है इंडिया गेट पे, वहाँ अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लगा दी गई है। इस पॉइंट को भी आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट, देश बंधु की उपाधि किसको दी जाती है? देश बंधु बी आर अम्बेडकर, इनको बाबा साहब बोलते हैं। चितरंजन दास, क्या बोलते हैं? चितरंजन दास जी को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो गुरुदेव जी बोला जाता था। विपिन चंद्र पाल, बहुत फेमस लाल बाल पाल वाले विपिन चंद्र पाल। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित हुआ, कहाँ किया गया था? सीधी बात है, लाहौर में। रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया आधी रात को, 31 दिसंबर की रात को। ठीक है ना, लाहौर। और यहीं से बोला गया कि अब हमको स्वराज नहीं, कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए, कंप्लीट हमको आज़ादी चाहिए। मतलब कानून भी हमारा, राज्य भी हमारा, और शासन भी हम करेंगे। पहले अंग्रेज क्या कहते थे कि कानून हमारा रहेगा, राज चलो आप कर लेना। पहले इंडिया यही मांगता था, थोड़ा सा नहीं दिया, फिर पूरा देना पड़ा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस वर्ष पास किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव जुलाई 1942 में पास किया था, 1942 में। और उसी के बाद अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, करो या मरो का नारा देके। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब? हाँ जी, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 5 जुलाई 1943, 1943। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और जापान की मदद से भारत पे अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने हमला करने की तैयारी की थी, और उसी को बोला गया दिल्ली चलो। अब देखिए कुछ बहुत प्रसिद्ध नायक हैं और उनके से जुड़े कुछ नाम हैं कि किसको किस नाम से जाना जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। मोहनदास करमचंद हमारे महात्मा गांधी। अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे। लाल कुर्ती आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। सीमांत गांधी क्यों बोलते थे? बिकॉज जो भारत की पश्चिमी सीमा थी उस समय, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आज का पेशावर के आसपास के इलाका, वहाँ पे एक्टिव थे। ठीक। और सुभाष चंद्र बोस नेताजी। ठीक है, सबके ये उपनाम थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया? सीधी बात है, असहयोग आंदोलन गांधी जी का पूरी तरह से अहिंसक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर वायलेंस होगा तो इसमें मैं इसको कॉल्ड ऑफ कर दूंगा। और यही हुआ कि जब 1922 में 5 फरवरी के आसपास गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, वहाँ पे एक थाना फूंक दिया गया जिसमें काफ़ी अंग्रेज अधिकारी और सिपाही मारे गए। और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने अपना इस संगठन को सूचित किया कि अब असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। इस आंदोलन, इसका बड़ा विरोध हुआ गांधी जी के इस डिसीजन का, बिकॉज जो आंदोलन था उसमें अपने पीक पे था, है ना, और अंग्रेज सरकार बड़े बैकफुट पे थे। लेकिन सिद्धांत होता है, और इस घटना से ही आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो आंसर है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग के नाम से एक बाग, एक गार्डन पार्क था, कहाँ पे? अमृतसर में। जालियाँ, उसके ज़्यादातर जालियाँ लगी हुई थी, उसको जालियांवाला बाग बोला जाता था। कहाँ था वो? अमृतसर में। ठीक है। लोहड़ी का दिन था, 13 अप्रैल 1919। नमक सत्याग्रह किस वर्ष पर शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह, देखो अंग्रेजों ने सख्त कानून बना रखे थे कि कोई भारतीय नमक खुद से नहीं बना सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध आंदोलन किया और नमक सत्याग्रह किया। उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया। समुद्र के पास एक दांडी नाम का स्थान था, तो उन्होंने नवसारी से दांडी तक पूरी यात्रा की, और 5 मार्च 1930 के आसपास ये मूवमेंट शुरू हुआ, और 12 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के इन्होंने खुद से नमक बनाया और अंग्रेजों के कानून को ठेंगा दिखाया। और इसी को बहुत फेमस दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है और नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस मार्च के बाद ही भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, जो कि 2 चरणों में चला, 1930 से 1931 तक। फिर बीच में कुछ समय बंद रहा गोलमेज सम्मेलन के दौरान, अब फिर से कुछ शुरू हुआ। ठीक है, तो हो जाएगा 1930।
निम्नलिखित में से किस कृत्य के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? शहीदी दिवस के रूप में भी इस दिन को जाना जाता है। 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। इनको अंग्रेजी सरकार ने अपने विरुद्ध जिनका संघर्ष था उसको पचा नहीं पा रही थी, और नेशनल असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के कारण इन लोगों को वहाँ पे इसके लिए सज़ा सुनाई गई थी। इन्होंने क्रांतिकारी भावनाओं को मजबूत करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए वहाँ बम विस्फोट किए, और चाहते तो ये नेशनल असेंबली में बम विस्फोट करके भाग भी सकते थे, लेकिन ये लोग भागे नहीं और खड़े होकर नारे लगाते रहे, पर्चे उड़ाए, ताकि क्रांतिकारी घटनाएं और आगे की ओर बढ़ें, लोग इसको और सीरियस तरीके से आगे को लें और ये माने कि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना ही एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और इसी के लिए उनको फांसी की सजा हुई थी। तो जिसमें ऑप्शन सी आपको सीधे दिख रहा होगा, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। इसके अलावा इन लोगों के ऊपर और भी कई सारे चार्जेस को क्लब्ड कर दिया गया था। 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे? निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दे दिया था? मतलब वही है, न वकील न दलील, है ना, जो हम कहें वही सही, न खाता न बही, जो हम कहें वही सही। 1919 में एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट, है ना। तो भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी उसके विरोध में, उसको दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसमें शक के आधार पर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था और उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा हो सकती थी, और इसको बोला गया था रॉलेट एक्ट। और सारी लड़ाई इसी से शुरू हुई। भारत में पूरे बड़े पैमाने पर विरोध हुआ इसका, और इसी का विरोध करते करते जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया। वहाँ भी विरोध में रैली हो रही थी इसके, और वहाँ अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने आके गोली चला दी थी। गांधी इरविन समझौता किससे रिलेटेड है? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और ये रिलेटेड है सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड। गांधी जी को मनाना कि आप सविनय अवज्ञा छोड़ के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लीजिए, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था ये, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को टालने के लिए ये बैठक हुई थी, ये पैक्ट हुआ था। 18वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले गवर्नर जनरल थे, और पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट में पहली बार भारत के लिए फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई कि भारत में एक संघीय व्यवस्था होगी? 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अंग्रेज लाए थे, जो आखिरी एक्ट था अंग्रेजों का, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई थी और एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की गई, जिसको आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। काकोरी ट्रेन में डकैती के नायक कौन थे? बिस्मिल जी भी थे, भगत सिंह भी थे, ठीक है। बहुत बड़े विधियाँ थी, बहुत बड़ी विभूतियाँ थी ये लोग। इन्होंने सहारनपुर से लखनऊ के बीच में चलने वाली एक ट्रेन को रोक के, जो कि अंग्रेजों के साजो सामान से भरी हुई थी, उसे लूटा था। एक बड़ा ही कठोर संदेश दिया था अंग्रेजों को, और इसके तहत ही काफ़ी लोगों को फांसी की सजा भी हुई, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, लाहिड़ी जी, है ना, काफ़ी रोशन लाल, इन सब लोगों को फांसी की सज़ा हुई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे। ये लोगों ने काफ़ी अंडरग्राउंड रह के इस घटना के बाद अपने आंदोलन को जारी रखा था। आज इस लेक्चर में से 20 क्वेश्चन देखते हैं। अगले लेक्चर में आपको और क्वेश्चन देखेंगे। ये पीडीएफ बड़ी है, और इस पीडीएफ को कर लेंगे तो गांधीयन एरा से क्वेश्चन आने लगभग पूरे हो जाएंगे, और आपको सीधे पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।